हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल जो है आपको ए हाउस ए होम ये पोएम की 8 लाइन्स लर्न करनी है। ओके, तो आज मैं जो है आपको इस पोएम की 8 लाइन समझा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकें। और इसके 2 क्वेश्चन दूँगी, उन 2 क्वेश्चंस को भी आपको लर्न करना है। ठीक है। व्हाट इज़ ए हाउस, कि एक घर क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors। यानी what is a house, मकान क्या होता है। आपको मैंने डिफरेंस बताया था ना होम और हाउस में। हाउस क्या होता है, ईंट पत्थर का बना हुआ था, और होम क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उसमें, उनसे मिलकर बनता है। तो व्हाट इज़ ए हाउस, मकान क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन, इसमें जो है क्या होता है, ईंट होती है, पत्थर होते हैं, एंड वुड दैट्स हार्ड, और कठोर लकड़ी होती है। सम विंडो ग्लास, कुछ कांच की खिड़कियाँ होती हैं, एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद एक आंगन भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ईव्स का मतलब बताया था मैंने आपको बेटा, छत के चारों ओर जो छोटी छोटी दीवारें होती हैं ना, मुंडेर, उसको बोलते हैं ईव्स। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें ईव्स होती हैं और इसमें चिमनी होती हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल के फर्श होते हैं। एंड स्टक्को एंड रूफ, स्टक्को मीन्स होता है प्लास्टर से सजी हुई दीवारें, प्लास्टर होता है ना दीवारों पर वो, तो इसमें प्लास्टर की दीवारें होती है, प्लास्टर होता है दीवारों पर, और छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये 8 लाइन्स लर्न करनी है। इसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं। ठीक है, इनको मैं आपको 1 बाय 1 समझा रही हूँ, फिर इसको आप अच्छी तरह से समझना और याद करना कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स टू बिल्ड अ हाउस। एक मकान को बनाने में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो बेस होता है, मतलब बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो द बेसिक एलिमेंट्स टू बिल्ड अ हाउस आर ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड एंड सीमेंट। यानी जब हम मकान को बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मकान को बनाते समय ईंट, पत्थर, लकड़ी और सीमेंट की ज़रूरत होती है ना बेटा। सेकेंड है व्हाट आर द एक्सेसरीज रिक्वायर्ड फॉर अ हाउस, कि जब मकान को बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मकान में। तो क्या कहते हैं, ए हाउस रिक्वायर्स डोर्स, रूफ, वॉल्स, विंडोज़ एंड चिमनीज, दरवाजे, छत, दीवारें होनी चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए और चिमनी होनी चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें जैसे वेंटिलेटर है, यानी रोशनदान वगैरह हैं, और काफ़ी चीज़ें मकान में ज़रूरत होती है। तो ये डोर, रूफ, वॉल्स, विंडोज़, ये तो मेन है। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल्स आर यूज टू ब्यूटिफाई इट, इसको सुंदर बनाने के लिए किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइल्स एंड स्टक्को की, यानी टाइल की और प्लास्टर की। ठीक है, आर यूज टू ब्यूटिफाई हाउस, मकान को सुंदर बनाने के लिए टाइल्स और प्लास्टर की आवश्यकता होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम, कि ए हाउस घर, मकान में और घर में क्या अंतर है। तो ए हाउस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, जो हाउस होता है वो एक स्ट्रक्चर है ईंट और पत्थरों से बनी हुई। और ए होम इज़ मेड ऑफ लविंग एंड केयरिंग फैमिली मेम्बर्स, और जो घर होता है वो प्यार करने वाले और एक दूसरे की देखभाल करने वाले मेंबर्स से बनता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे मिलकर बनता है। वॉट बाइंड्स अ फैमिली, परिवार को कौन बांधे रखता है, लव, प्यार ही तो बांधे रखता है, एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो लव बाइंड्स अ फैमिली। हु लिव्स इन अ होम, घर में कौन कौन रहता है, कौन कौन होते हैं घर में, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर एंड फादर, दे ऑल लिव टुगेदर एट होम, यानी घर में ये सभी मिलकर रहते हैं, भाई बहन, मम्मी और पापा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी डन बाय द फैमिली मेंबर्स, कि फैमिली मेंबर्स के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो फैमिली मेंबर्स शुड बी काइंड, लविंग एंड केयरिंग, कैसे होने चाहिए, दयालु होने चाहिए, प्यार करने वाले होने चाहिए एक दूसरे से, और एक दूसरे की देखभाल करने वाले होने चाहिए। द पोइट यूज ऑलवेज फॉर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, वाई, हमेशा ये ऑलवेज शब्द का यूज़ किया है टेकिंग केयर के लिए एक दूसरे की, क्यों किया है। तो ऑलवेज शोज दैट केयर इज़ एन अनगोइंग प्रोसेस, तो ऑलवेज का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमेशा करने वाली प्रक्रिया है ये, एंड इट शुड गो ऑन, और ये लगातार चलती ही रहनी चाहिए। ओके, ठीक है बेटा। तो अब ये पोएम की 8 लाइन्स और इनमें से 2 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। ठीक है, फिर इसका मैं कल आप लोगों से टेस्ट लूँगी। ओके, थैंक यू बेटा।